गाइस, दिस इज अभय प्रताप सिंह फ्रॉम टीम एनआईटीएस। आज हम लोग देख रहे होंगे कि जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट प्रोसीजर देखने वाले हैं जोसा काउंसलिंग की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा होता है ना कि जो हमारा एग्जाम था एडवांस का, तो आपने ये सब एग्जाम दे दिया होगा 26 मई को, और रिजल्ट था इसका आ रहा होगा 9 जून को। ठीक है, एडमिशन कहाँ कहाँ हो रहा होगा जोसा काउंसलिंग, तो IITs। अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर रहे होंगे, मेंस के रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होगा NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs में। ओके, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं कि हम 12th पास होने चाहिए। ये मेंस एग्जाम देना होता है, जे एडवांस, फिर जोसा काउंसलिंग होती है, फिर एक स्पेशल राउंड हो रहा होता है जो सीट वैकेंट रह जाती है, CSEP। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर बेसिक आपको तो पता ही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि जोसा के काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसको भी हम पूरा कंप्लीट देख रहे होंगे कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमें चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें लॉकिंग ऑफ चॉइस करना होगा। ये जरूरी नहीं होता कि हम लॉक कर दें, लास्ट में जब लास्ट डेट होगा तो अपने आप लॉक हो जाएगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, इसके बाद हमको सीट मिल रहा होगा, उसका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो हमको प्रिंट कर लेना है अपना अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा होगा, फिर हमको फीस पे करनी पड़ेगी जो सीट हमने एक्सेप्ट की है। ठीक है, हो सकता है वो सीट हमको पसंद हो सकता है ना पसंद हो, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस हमको पे करनी होगी नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। ठीक है, अगर हमको सीट अलॉट हुई तो ये हमारा जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, हम लोग सारे स्टेप देख रहे होंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, कैसे मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, जो भी होगा हम सारा प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, साथ में हम लोग देख रहे होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जोसा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करना है हमें www.josa.nic.in पे। ठीक है, ऐसा आपको कुछ शो हो रहा होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है, सिक्योरिटी पिन, और लॉगिन कर देना है। फिर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे कि आपका रोल नंबर डालना है। ठीक है, ये मीन्स में आपके कितने रोल नंबर है वो भी डाल देना है, कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, कैटेगरी क्या है आपकी, और फिर जो भी है, अगर आपने एडवांस दिया है तो उससे रिलेटेड क्या है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। रैंक लिस्ट में आपको रैंक फिल करना है कि क्या क्या अपनी रैंक आई है, तो ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, बेसिक है ये, बहुत ज्यादा आपको फिल कर देनी है। ठीक है, फिर क्या हो रहा होगा, फिर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होगा जिसमें कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल, ठीक है, और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक है, ये सारा चीज आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो क्या होगा कि अगर आपका एडवांस क्वालिफाई है तो आपको IITs के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ मेंस के बेसिस पे आपको NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, यहाँ से आपको जो भी कॉलेज चाहिए आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज फिट बैठ रहा होता है उस पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और ये सब जो भी लिस्ट होगा हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट से जुड़ेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपको कॉल पे भी ये जो रजिस्ट्रेशन होगा सपोर्ट कर रहे होंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बनवा लो, यहाँ से कर लो, अच्छा ये ऐसे हो गया, इसको ऐसा सही कर लो। मतलब हमारी एनआईटीएस की टीम आपका पूरा हेल्प कर रही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे ऐड करना है। फिर इसके बाद क्या, मान लीजिए आपने ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको ये जैसे है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th ईयर, ये रुड़की का, ये नीचे है, लेकिन आपको इसको ऊपर ले जाना है मद्रास से, तो क्या करना है, आप अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो रिमूव कर देना है, डाउन ले जाना है तो डाउन कर देना है। ठीक है, तो ये स्टेप होगा हमारे चॉइस फिलिंग का। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 में क्या कर रहे होंगे, हमको हमें मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। इसमें क्या होगा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट देन यू कैन मॉडिफाई द सीक्वेंस बिफोर लॉकिंग। ठीक है, मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि हमको पता चल जाता है पहले ही कि हमको कौन सी सीट मिल रही होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है, जिससे हम अपना जो हमने यहाँ पर जो अपनी चॉइस फिलिंग की है उसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा होगा। ठीक है, साथ में ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, वंस लॉक्ड यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, अगर एक बार हमने लॉक कर दिया तो हम फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर सबमिशन लॉक द चॉइस फिलिंग सीक्वेंस बिफोर ड्यू टू द डेट, अदरवाइज सिस्टम विल ऑटो लॉक। ठीक है, अगर हम लॉक नहीं कर रहे होंगे तो सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लॉक मत करो, लास्ट डेट आएगी तो सिस्टम तो अपने आप लॉक कर ही देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा कि अब हमारा जो मेन काउंसलिंग है ना उसका राउंड स्टार्ट हो जाएगा। जोसा में टोटल 6 राउंड होते हैं। ठीक है, और जो कट ऑफ होता है वो
जो हमारे 5 राउंड होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है, लेकिन 6 राउंड में बहुत ज्यादा कट ऑफ ऊपर चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अब ये सोचते हैं कि भैया लास्ट राउंड आ गया है, अब हम सीट ले ही लेते हैं, ठीक है, तो हमें लास्ट राउंड तक वेट करना है अपनी बेस्ट सीट के लिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया है। अब हमको कोई सीट जब अलॉट हो रही होगी तो स्टेप 5 में क्या होगा, हमारा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाइड कर लेना है और रिजल्ट भी हमको मिल रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है लेटर जो भी होगा, ठीक है, वो हमें लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और हमें रिजल्ट भी देख लेता है कि हमको कौन सी सीट अलॉट हुई। क्योंकि हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, तो क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास में और 12th की मार्कशीट, और इसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी कि आपका होम स्टेट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासबुक होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। साथ में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि अब क्या करना है आपको, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाइड करना है, ठीक है, अपना रिजल्ट देखना है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे कर देनी है, ठीक है, और आपको जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको भी डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमारी फीस है वो है 35,000, SC ST के लिए है 15,000, ठीक है। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे वेरीफाइड करना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, ओके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। फाइनल स्टेप में क्या हो रहा होगा कि फ्रीज, प्लॉट और स्लाइड का ऑप्शन आ रहा होगा। फ्रीज में क्या हो रहा होगा कि हमको भैया जो सीट मिल गई है ना उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और काम खत्म, ठीक है, ये सीट हमको मिल गई। प्लॉट में क्या हो रहा होगा कि भैया ये सीट तो हमको पसंद है, ये सीट तो हम रख लेते हैं जो हमको अलॉट हुई है, लेकिन इससे चॉइस फिलिंग में जो इससे ऊपर मैंने कॉलेज रखे हैं, ठीक है, वो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूं, ठीक है। स्लाइड में क्या हो रहा होगा कि भैया मुझे कॉलेज तो अच्छा मिल गया है, ठीक है, सीट भी मेरे को अभी चाहिए, लेकिन अगर इसी कॉलेज में अगर मान लो मुझे मैकेनिकल मिला है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग में इसी कॉलेज में मैंने ईसी और सीएससी और ट्रिपल ई ऊपर डाल रखा है, तो मुझे इसी कॉलेज में, मुझे कॉलेज तो ये चाहिए ही चाहिए, इसी कॉलेज में ऊपर की ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्लाइड का ऑप्शन कर रहे होंगे अगर हमें उसी कॉलेज में ऊपर के ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग कॉलेज जाएंगे तब हमें इन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप कंप्लीट करके रख लें, ठीक है। साथ में हम लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कहां से, ठीक है। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग कहां से बनवा सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं। ये IITs के लिए हो गया, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमारे ट्रिपल IITs, NITs और JFTIs में यूज हो रहे होंगे। तो कॉलेज जाने से पहले, ठीक है, कॉलेज जाने से पहले आप लोग क्या करिएगा कि इसके एटलीस्ट 5 फोटोकॉपी तो करा ही लीजिएगा, ये जो भी PDF होगा इन सब का, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे होंगे कॉलेज में, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। साथ में अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। साथ में हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी कि हम डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवा सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स कहां से बन रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।